आप देखिए ऐसा है, आपको आपके लिए कोई रिलीफ चाहिए या आपको केवल आपकी ईगो के लिए केस को लड़ना है? No, 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 no. It is not for ईगो your. के लिए केस को लड़ना है तो फिर आप सिविल सूट फाइल Those करिए। documents are required for my service. आप बिल्कुल आप आराम से दो दो दिन एक एक गवाह का क्रॉस एग्जामिनेशन कर सकते हैं। यू कैन हैव ऑल योर आप before you can file a civil suit, you can cross examine one single witness for 10 days. It will You give can have all your satisfaction. Lordship इसी order इसी at least 3 weeks times. जितनी भी आपकी फाइल है आप इसको डिजिटाइज करिए, स्कैन करके अपलोड कर दीजिए रेफरेंस सेक्शन में, और कुछ नहीं करना है आपको। Okay. 3 वीक्स का नहीं, 3 आवर्स का काम है। Sir, वो यस यस मिस्टर मिश्रा, But it can be finally disposed of. तैयार हैं आप? बिल्कुल सब तैयार हैं आप? सर डॉक्यूमेंट तो मेरे को मिले ही नहीं अभी तक। डॉक्यूमेंट की कॉपी नहीं दी है और उस पर सारी कैलकुलेशन मेरी भेज दे सर, जो 16/1/24 का ऑर्डर है। अदरवाइज दैट कैन नॉट बी कंप्लाइड बाय मी। 16/1/24 का ऑर्डर है सर। आप बताइए आप चाहते क्या हैं? इस सर मेरा याचिका जो के द्वारा क्या चाहते हैं? ग्रेचुटी अमाउंट है वो बहुत कम दिया गया सर, 3 लाख से ऊपर बनता सर। आपको ग्रेचुटी कितनी मिली है? 26,000 दी है सर। 26,000 ग्रेचुटी दी है, और आपके हिसाब से ग्रेचुटी कितनी होनी चाहिए? 3 लाख से ऊपर बनती है सर। 3 लाख से ऊपर होनी चाहिए। इन्होंने 26,000 का कैलकुलेशन पेश किया है। किया है लेकिन दैट इज नॉट क्लियर। उसमें एफपीए नहीं दिया है, पीक्यूए हमारा ये होता वो कहाँ है कंपोनेंट 26,000 का कैलकुलेशन? बताइए कहाँ है? 16/1/24 का ऑर्डर इसीलिए किया गया था मेरे फेवर में, सो दैट आई कैन आल्सो रेफर। तो 26,000 वाले कैलकुलेशन बता दूं? आप बताइए कहाँ पर है 26,000 वाला कैलकुलेशन? हाँ सर 26,000 वाला कैलकुलेशन कहाँ है जिसको आप जो आपके हिसाब से दैट गलत इज है? R6 R6 तो ईमेल है कोई? दैट इज एनेक्सर R4 पेज 14 एंड डॉक्यूमेंट नंबर इज 2990। 6-7 रिप्लाई हैं, कौन से रिप्लाई की बात की जा रही है? सर इसीलिए तो बोल रहे हैं इन्होंने बार बार डॉक्यूमेंट, मैं आपको बता रहा हूँ सर डॉक्यूमेंट नंबर। फर्स्ट रिप्लाई डेट बताइए उसकी। सर इसकी डेट है 26/2/2024। आप गलत बता रहे हैं एनेक्सर 26/2/2024 सर, और डॉक्यूमेंट नंबर है 2990। इसमें एनेक्सर R4 है सर इनका। कॉपी ऑफ कैलकुलेशन शीट ऑफ ग्रेचुटी पेड पेज नंबर 14। मिल गया उसको, आप बताइए उस पर। आपकी बेसिक 2860 रुपये गलत है कि सही है? गलत है सर, क्योंकि ये बेसिक आपकी जो बेसिक ली गई है जून 1990 की है, जबकि मेरी 16/4/2007 की है। एंड दैट वाज आप नौकरी में कब तक थे? जून 90 तक सर। उसके बाद फिर ऑनरेबल इन्होंने डिसमिस किया, तो मेरा तब से यहाँ लिटिगेशन चल रहा था। माय फर्स्ट सेटिस्फाइड हुआ क्या कभी? इट वाज फेवर्ड डिसमिस सिंगल जज एंड बाय डिवीजन बेंच। लॉर्डशिप लॉर्डशिप मेरे को बताने एक मिनट आप तो मैं बता, तो आपका ये कहना है कि आपकी 2007 की सैलरी के हिसाब से ग्रेचुटी मिलनी मैं चाहिए? इसीलिए बता रहा हूँ ना सर, वो जो सैलरी मिली थी वो भी कोर्ट के ऑर्डर से मिली थी, डीबी का ऑर्डर से। इट इज ए रिपोर्टेड सैलरी। कौन सी सैलरी मिली थी? कब कब से कब तक की सैलरी मिली थी कोर्ट ऑर्डर से? फ्रॉम 29 2006 काइंडली सी एनेक्सर 26। आप ऐसा करिए, पिछली बार बात हुई थी, एक सिंगल फाइल में सारे डॉक्यूमेंट दे दीजिए, डिजिटल फाइल अपलोड कर दीजिए। आपने कर दिया? आपके पास लॉर्डशिप मेरे भी मैं पता किया, बोलते ऑल डॉक्यूमेंट आर स्कैन्ड, ऑल डॉक्यूमेंट आर स्कैन्ड। मैं गया था वहाँ पता करने के लिए। नहीं, डॉक्यूमेंट तो स्कैन्ड हैं बिल्कुल साहब, लेकिन 32 अलग अलग फाइलें हैं, सब स्कैन्ड हैं। अब आप कहते हैं रिप्लाई 6 हैं, हमें कौन सा मालूम? सर मैं डॉक्यूमेंट डेटेड बता रहा हूँ ना सर, माय डॉक्यूमेंट इज डेटेड 1/4/2020। नहीं सुन पाएंगे। अगर कोर्ट के असिस्टेंस के लिए आपसे कुछ कहा जा रहा है, अगर आप उसको या तो कंप्लाई करिए, कंप्लाई नहीं करेंगे तो कैसे सुनेंगे? टोटल हमारे पास 32 फाइलें हैं, आपने कहा रिप्लाई देखिए 8 रिप्लाई हैं। ऐसे 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 कैसे सुनवाई होगी? आप कह रहे हैं मैं डेट बता रहा हूँ, टोटल 500 पन्ने की पिटीशन है, डेट से कैसे ढूंढेंगे?
आपसे कह रहे हैं सिंगल फाइल में अपलोड कर दीजिए, जिससे आप बता सकते हैं कि 412 नंबर पेज देखिए, उससे आसानी रहेगी। I will do it. I अगर will do अगर अगर it. Give me some time, sir. I will do it. Hmm. It was trying to claim that the benefit of showing all the monthly given. हम्म, Ultimately, this petition was disposed of with the direction of Lord Kindly State. In view of the above information, which petition. नहीं वो तो ठीक है, देख लिया। आप ही बताइए, आपको 2006 से 7 तक की सैलरी मिली है? हाँ सर, 2006 से 7 तक की सैलरी मिली है? बस वही मैं डॉक्यूमेंट आपको बता रहा हूँ ना सर। आप ऐसे बता दीजिए, ऐसे नहीं मिल पाएगा, हमें ऐसे बता दीजिए। आप कॉपरेट नहीं करना चाहते हैं फिर? लॉर्डशिप में जैसा आप बोल रहे हैं मैं वैसी फाइल। नहीं, आप बताइए ना, अपनी फाइल में से बता दीजिए। This petition is in violation of the direction of the state. And I just point out. Hmm. It is in not in violation. Please. हम्म, The earlier petition that was brought 3185 हम्म, It was filed without clearing all the. तो इसमें आगे ना, if he is still aggrieved, he can again approach the court. There is, it's not directed by the court. हम्म, We should approach the appropriate forum, not the store. नहीं, I will define. Kindly see paragraph. हम्म, This order of the create. Petitioner has filed the first petition. V1, selecting V1. That he has not been paid government benefits namely. नहीं, इसमें लास्ट पैरा देखिए ना, इन व्यू ऑफ द अफोर्सेड सबमिशंस। और देखना पड़ेगा। हम्म, Relatively re-replacement. वो पढ़ लिया मिश्रा जी, पूरा पढ़ लिया, उसको आगे बताइए। हाँ, In view of the aforesaid submission. मिश्रा जी, we have read the direction. What do you want to say? Pursuant to this order of election being was passed. Hmm. By in compliance of this. So how? And the order is passed, which is election even, Hmm. which is under chair before the song. Yes. In this petition. Hmm. Now, against the passing of this order, the content petition was filed. Hmm. The order of election be, P2. and try to be continued. One order for itself. हम्म, In view of the- in view of the order that the Tara gave is filed along with reply, I think response to be indicated further. So one is. आप इसकी लाइट में पूरा मत पढ़िए, देखिए मिश्रा जी, पूरा मत पढ़िए। हाँ, however, petitioner is at liberty to assail the order dated so and so while taking recourse to appropriate proceedings. यही पढ़ना चाह रहे हैं ना? चलिए, आप कौन सा डॉक्यूमेंट बता रहे थे, बताइए। सर, इट इज रिपोर्टेड केस एनेक्सर P26। अरे आप कौन से डॉक्यूमेंट बता रहे थे कि आपको सैलरी मिली है 2 साल की, वो पूछ रहे हैं आपसे। दिस वन सर, फ्रॉम 1/3/1996 to 16/4/2000। It is a reported judgment of DV of this honorable court. I am litigation, sir, before this honorable court since 97. मिश्रा जी, ये इनका टर्मिनेशन सेटिस्फाइड हुआ था? Yes, sir. First termination was set aside. He is lying. Hmm. Direction was given to us to not to consider the handwriting expert report and then thereafter take such report. That was done not in the again. 2007. In 2007, termination of 1990 was set aside. That was set aside. बिल्कुल मिश्रा जी, अभी तो यस बोल दिया करिए। आपसे पूछे 90 का टर्मिनेशन सेटिस्फाइड हुआ था, उसको यस नो बताइए। यस, यहाँ तक आने में कितनी देर लग गई? उसके बाद इन 96 में सेटिस्फाइड हुआ, देन अगेन इंक्वायरी Then- हेल्ड, देन Then again I was, And then thereafter was again terminated. in 7. 7. And he came before the Supreme Court that has been affirmed. Then Mr. Mishra, you have to take his basic salary of 2007 for gratuity. And you see, he has never been reinstated finally. Hmm. That was always subject. That No, was- but he was under suspension. He was under suspension. He was under suspension on account of the file against him. Hmm. Then thereafter, during the pendency of separation, that's why I'm saying, can you just see the order, which have been. Entire detail has been taken in this category. That will give the correct picture to my house. for gratuities, sir, there are certain components which are not given. That this petition is not talking about these things. This petition is not maintained. Just a bit. Because there are statutory products available to him. And he should have gone, the kindly see page 60. Sir, their all objection are set aside by order 16/1/20. बिल्कुल साहब, हम जरा ऑर्डर पढ़ने दीजिए।
Okay. Because para itself is going to be separate state. He was dismissed on 29/2026. ग्रेचुटी का ही मामला है कि और भी मामला है? सर ग्रेचुटी के अलावा कोई और भी मामला है क्या? हाँ, रिटायरर बेनिफिट का सर, कौन कौन से हैं बताइए ना। दैट इज ग्रेचुटी, पीएफ, लीव एनकैशमेंट एंड that is on the final stage. This is to be discussed. At present, they are not providing the document in spite of court order. आपने पिछली बार इनको अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स पे बहस करना चाहें तो कर दें, हम इनसे डॉक्यूमेंट फोर्स करके नहीं निकलवाएंगे। अगर डॉक्यूमेंट इन्होंने कोई फाइल नहीं किया है तो एडवर्स इन्फरेंस ड्रॉ कर लेंगे। जितने इन्होंने फाइल किए हैं तो सर उतने ये ठीक है जो मेरी बेसिक गलत ली है उसका क्या होगा? जी। जो मेरी बेसिक ही गलत ले ली है, तो आप बहस करने को आप बहस तो करिए, आप इसमें एक सिंगल फाइल में फाइल करिए, ऐसे कैसे सुन पाएंगे? मैं कर दूंगा। I will file. Give me some time. At least 3 weeks time. जितनी भी आपकी फाइल है आप इसको डिजिटाइज करिए, स्कैन करके अपलोड कर दीजिए रेफरेंस सेक्शन में, और कुछ नहीं करना है आपको।